Hello student, good morning. So today I am going to start the exercise question of NCERT chapter Amine. All of you open the book and page number 400. Page number 400, 13.2, 13.2 and question number 1. Question 13.2 में क्वेश्चन नंबर दिया है गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। इसमें आपको सिर्फ केमिकल टेस्ट बताना है, ठीक है। तो नंबर 1 क्वेश्चन है मिथाइल अमीन एंड डाइमिथाइल अमीन। तो मिथाइल अमीन एंड डाइमिथाइल अमीन, हाउ यू डिफरेंशिएट बाय केमिकल टेस्ट बिटवीन मिथाइल अमीन एंड डाइमिथाइल अमीन। तो यहां पर देखिए मिथाइल अमीन इज द प्राइमरी अमीन एंड डाइमिथाइल अमीन इज द सेकेंडरी अमीन। तो जब भी प्राइमरी अमीन दिया हो, सेकेंडरी अमीन दिया हो, तो बाय कार्बिल अमीन टेस्ट, बाय कार्बिल अमीन टेस्ट। तो इसमें जो प्राइमरी अमीन होगा गिव कार्बिल अमीन टेस्ट, जबकि सेकेंडरी अमीन डज नॉट गिव कार्बिल अमीन टेस्ट। तो जो प्राइमरी अमीन है दैट इज ए मिथाइल अमीन। इसको बस आप लोग इतना लिखना है, प्राइमरी अमीन दिस इज अ गिव कार्बिल अमीन टेस्ट। द प्राइमरी अमीन ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH। तो यहां पर बस लिखना है फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड, फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड। बस इतना पूरा कंप्लीट रिएक्शन नहीं लिखना है केमिकल टेस्ट में। बस केमिकल टेस्ट में नेम ऑफ द केमिकल टेस्ट, जैसे कार्बिल अमीन टेस्ट। कार्बिल अमीन टेस्ट पॉजिटिव फॉर प्राइमरी अमीन के लिए एंड नेगेटिव फॉर सेकेंडरी अमीन के लिए। तो इतना चीज आप लिखोगे, एक कंपाउंड लिखोगे प्राइमरी अमीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH टू फॉर्म मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओके बेटा, देयर स्मेल इज द ऑफेंसिव ओडर, ऑफेंसिव ओडर या फाउल स्मेल। और जबकि सेकेंडरी अमीन, बस यहां पर आप लिखिए जैसे सेकेंडरी अमीन में था डाइमिथाइल अमीन, दिस इज द सेकेंडरी अमीन। बस इसमें आप रीजेंट लिखोगे एग्जाम के समय कि ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH हीट नो रिएक्शन। आप लिख देना दैट इज नो रिएक्शन या नो ऑफेंसिव ओडर इज ऑब्जर्व। तो सारे केमिकल टेस्ट को हम डिटेल लिखवाए हैं, ठीक है। अब इसमें सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कि किस केमिकल के टेस्ट के थ्रू फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड को आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। जब भी एग्जाम में दिया हो प्राइमरी अमीन एंड सेकेंडरी अमीन, तो केमिकल टेस्ट बाय कार्बिल अमीन टेस्ट प्राइमरी अमीन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा, जबकि सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन के साथ निगेटिव टेस्ट, ठीक है। तो 13.2 का एक फर्स्ट क्वेश्चन है कि मिथाइल अमीन एंड डाइमिथाइल अमीन का केमिकल टेस्ट लिखो। सेकेंड क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें है जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। तो अब देखिए 2 डिग्री 3 डिग्री को कार्बिल अमीन टेस्ट से आप नहीं करोगे। कार्बिल अमीन टेस्ट ओनली एप्लीकेबल फॉर 1 डिग्री अमीन के लिए। तो एक टेस्ट मैं और बताया था, तो इसको आप देखेंगे बाई हिंसबर्ग रीजेंट, बाई हिंसबर्ग रीजेंट। तो अभी हम इस टेस्ट का नाम बता दे रहे हैं। हिंसबर्ग रीजेंट का रिएक्शन सेकेंडरी अमीन के साथ कैसा होगा, टर्शियरी अमीन के साथ कैसा होगा, ये आप क्या करोगे, लिखोगे। तो जब भी दिया हो सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन, तो बाय हिंसबर्ग रीजेंट, ओके। एंड थर्ड क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है इथाइल अमीन एंड एनिलीन। बेटा इथाइल अमीन, इथाइल अमीन एंड एनिलीन। तो देखो बेटा इथाइल अमीन एनिलीन दोनों प्राइमरी अमीन है, ये भी 1 डिग्री अमीन है और दिस इज आल्सो 1 डिग्री अमीन। तो कार्बिल अमीन टेस्ट नहीं करोगे, ओके, हिंसबर्ग टेस्ट भी नहीं करोगे। तो इसके लिए सिर्फ टेस्ट हम बताए थे तुमको बाई कपलिंग रिएक्शन, बाई कपलिंग
रिएक्शन, एक हम दिखवाए नोट में, उसको आपको देखना पड़ेगा। बाय कपलिंग रिएक्शन मतलब फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड डाई, यानी मिस इस केस में देखोगे कपलिंग रिएक्शन ओनली अप्लीकेबल फॉर एनिलीन एंड फिनॉल के लिए। इथाइल अमीन डज नॉट गिव कपलिंग रिएक्शन, यानी मीन्स व्हेन एनिलीन ट्रीटेड विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ओके इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस एंड 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फॉर्मेशन ऑफ ओके येलो कलर डाई। ठीक है, तो एनिलीन को जब आप ट्रीट करोगे इन किसमें के प्रेजेंस में, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें कलर्ड डाई का फॉर्मेशन होगा। ओके, फॉर्मेशन ऑफ येलो कलर डाई, वेयर एज इन केस ऑफ इथाइलमीन नो फॉर्मेशन ऑफ येलो कलर डाई। तो ये कपलिंग टेस्ट आप कर लिए। अब थर्ड इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर इथाइलमीन नहीं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बेटा, फोर्थ एनिलीन एंड बेंजाइल अमीन, एनिलीन एंड बेंजाइल अमीन। देखिए दिस इज अ बेंजाइल अमीन, ये एनिलीन है, दिस इज अ बेंजाइल अमीन, तो बोथ आर द प्राइमरी, दोनों प्राइमरी है, तो कार्बिलमिन टेस्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। अब हिंसबर्ग टेस्ट ये भी नहीं अप्लीकेबल होगा कि बोथ आर प्राइमरी। ओके, तो अब आप देखेंगे कपलिंग टेस्ट, द कपलिंग टेस्ट ओनली अप्लीकेबल फॉर एनिलीन के लिए, नॉट फॉर बेंजाइलमीन। तो यहां पर भी सेम आप जो आंसर लिखोगे बाई कपलिंग रिएक्शन, बाई कपलिंग रिएक्शन, तो आपको वो सब पूरा लिखना पड़ेगा बेटा ना। हाँ, कि एनिलीन ट्रीटेड विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, फॉर्मेशन ऑफ येलो कलर डाई, whereas benzyl amine treated with benzene diazonium chloride 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड do not formation of yellow color dye। तो इस तरह से आपको क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट एनिलीन, देखो फिर वैसे ही एक ही टाइप के सब क्वेश्चन है, एनिलीन है, एनिलीन एंड यन मिथाइल एनिलीन, यन मिथाइल एनिलीन। तो देखो अब यहां पर दो टेस्ट कर सकते हो, एनिलीन दिस इज अ 1 डिग्री, ये दिस इज एन मिथाइल एनिलीन, दिस इज अ 2 डिग्री। ओके बेटा, तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो इसको सीधे तुम कर सकते हो बाई कार्बिल अमीन टेस्ट, कार्बिल अमीन टेस्ट से कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट बाई कपलिंग टेस्ट भी कर सकते हो, बाई कपलिंग रिएक्शन से। तो कार्बिल अमीन टेस्ट एनिलीन पॉजिटिव, कपलिंग रिएक्शन एनिलीन पॉजिटिव, एन मिथाइल एनिलीन कार्बिल अमीन रिएक्शन के साथ एज वेल एज कपलिंग के साथ निगेटिव टेस्ट देगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन है 13.3, क्वेश्चन 13.3 बेटा एनसीईआरटी बुक ले रख के आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13.3 दिस इज अ रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। तो नंबर 1 है पीकेबी, पीकेबी ऑफ एनिलीन, इसमें क्वेश्चन में पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ, कहां चला गया, दैट ऑफ मिथाइल अमीन CH3NH2। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए ना, हम लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो छोटा बनता है, ठीक है। तो पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइल अमीन। तो हम आप लोगों को बताए थे कि बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीकेबी वैल्यू, ठीक है। अगर पीकेबी वैल्यू अगर ज्यादा है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एनिलीन इज वीकर बेस देन मिथाइल अमीन। तो ये भी हम तुम लोग बताए थे क्यों एनिलीन वीकर बेस होता है, दिस इज एनिलीन,
ठीक है, दिस इज मिथाइल अमीन। सब बेटा नोट में है, एक बार और आप लोग रिवीजन करिए। मिथाइल अमीन, तो देखो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई वाले ग्रुप वाले क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसका लोन पे इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या होगा, डोनेट हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्गर बेस होगा। और इन केस ऑफ एनिलीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन क्या, रेजोनेंस। ठीक है, इन केस ऑफ एनिलीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, हेंस लोन पेयर नॉट अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन एटम टू डोनेट या टू गेट प्रोटोनेट। दिस इज अ रीजन एनिलीन इज वीकर बेस देन मिथाइल अमीन। ओके बेटा, एनिलीन इज वीकर बेस देन मिथाइल अमीन, हेंस द पीकेबी वैल्यू ऑफ एनिलीन इज हायर देन दोज ऑफ मिथाइल अमीन। तो ये क्वेश्चन सब हमारे नोट में है। ठीक है, यहां पर सुनिए, तुरंत नोट से कंटेक्ट करिए, नोट को पढ़िए अच्छी तरह से, सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। ओके बेटा, अब सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसी का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में दिया है, हाँ देखिए सेकेंड पार्ट में, देखिए क्वेश्चन को बस बोल दे रहे हैं, इथाइल अमीन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट। कह रहा है इथाइल अमीन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये भी आसान क्वेश्चन है। सॉल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन द हाइड्रोजन बाइंडिंग पर। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हो हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या है, स्मॉल है, और यहां पर जो हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या है, लार्ज है। तो एनिलीन या तो इनसॉल्युबल इन वाटर या स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ द बेंजीन रिंग, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग, हेंस एनिलीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, वेयर एज इथाइल अमीन स्मॉल पार्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट है, सॉल्युबिलिटी NH2 ग्रुप से डिपेंड करेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। अगर ये R अगर इंक्रीज किया, R इंक्रीज करने का मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज किया, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीज कर जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है 13.3 का थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा एनसीईआरटी बुक में आप लोग देखते रहिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, मिथाइल एमीन इज रिएक्ट विथ वाटर विथ फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ओके बेटा, मिथाइल अमीन है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये मिथाइल अमीन है, देखो मिथाइल अमीन बेस होता है, रिएक्ट विथ वाटर, ये वाटर से रिएक्ट किया, ये प्रोटॉन है, तो हम बताए थे बेसिस क्या होती है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर। जितनी आसानी से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा। तो अब ये क्या किया, इसको अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया बेटा, ध्यान रखना। जब डोनेट किया तो ये मिथाइल अमीन गेट प्रोटोनेटेड, तो टू फॉर्म मिथाइल एनिलीनियम आयन, ये CH3 NH3 प्लस और प्लस OH माइनस। ठीक है, यहां पर OH माइन रिलीज हो रहा है वाटर में। अब सॉल्यूशन में तुम FeCl3 ऐड कर रहे हो। ओके बेटा, सॉल्यूशन में क्या रहा है, देखो क्वेश्चन में पढ़ो सही से, मिथाइल एमीन इन वाटर रिएक्ट विथ फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो अब जब FeCl3 है, तो FeCl3 तो वाटर में सॉल्युबल होता है, ये इस तरफ से होगा Fe+3 में और +3Cl माइनस में। अब ये Fe+3 कंबाइंड विथ OH-1, Fe+3 कंबाइंड विथ OH, यहां पर बन जाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड, FeOH का थ्राइस, या अदर वर्ड में आप लिख सकते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 डॉट, इसमें बन जाता है Fe2O3 डॉट 3H2O।
ये हो गया हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये हो गया फेरिक हाइड्रोक्साइड। इसी का जो कलर होता है ये होता है रेडिश ब्राउन कलर, दैट इज अ रेडिश ब्राउन कलर, दिस इज अ रेडिश ब्राउन कलर। तो ये रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन में हो गया। ओके बेटा, तो और फोर्थ क्वेश्चन अब देखिए इसमें, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आप लोग समझिए सही से, नोट पर कमांड करिए, नोट पर अगर कमांड कर ले गए तो सारे रीजनिंग क्वेश्चन एनसीईआरटी में अपने आप हो जाएगा। ठीक है, इसलिए नोट को मैं कहता हूं खूब अच्छी तरह से आप लोग बनाएंगे। ठीक है, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चन, सब कुछ नोट में है। ओके, और फोर्थ रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, देखो ये भी हम नोट में कल वीडियो लेक्चर में मैंने दिया था, कल भी क्लास डिस्टर्ब हुई तो वीडियो लेक्चर में दिया था। फोर्थ में है आल्दो अमीनो ग्रुप, देखो फोर्थ में है आल्दो अमीनो ग्रुप इज आर्थो पैरा डायरेक्टिव इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन। कल हम लिखवाए थे रिएक्शन, जब एनिलीन का हम नाइट्रेशन करते हैं तो आर्थो भी बनता है, पैरा भी बनता है, मेटा भी बनता है, जबकि एनिलीन क्या है बताओ, दैट इज आर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। तो कल हम बताए थे कि आर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। अब जब इसमें तुम यूज करोगे क्या, नाइट्रेशन में कॉन्संट्रेट HNO3 एंड कॉन्संट्रेट H2SO4, तो ये स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है। ओके बेटा, अब जब ये स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है तो ये एनिलीन इस H+ से कंबाइन करके ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू एनिलीनियम आयन में, इनटू एनिलीनियम आयन, और एनिलीनियम आयन एक्ट एज ए मेटा डायरेक्टिव ग्रुप। ओके, दिस इज अ रीजन, ठीक है, ऑन नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, ठीक है, सम या लार्ज अमाउंट ऑफ नियरली 47% ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन आल्सो फॉर्म। बस यही इसका आंसर लिख दोगे, इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम एनिलीन कंबाइंड विथ H+ टू फॉर्म एनिलीनियम आयन विच इज एक्ट एज ए मेटा डायरेक्टिव ग्रुप। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिफ्थ है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये भी कल मैंने नोट में लिखवाया हूं, व्हाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम यूज करते हैं AlCl3। ओके बेटा, जो हम AlCl3 यूज करते हैं ये एक कैटलिस्ट की तरह, ये AlCl3 क्या होता है, लेविस एसिड की तरह होता है, दैट इज अ लेविस एसिड, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अब इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे लेविस एसिड AlCl3 एक्सेप्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनिलीन फ्रॉम नाइट्रोजन एटम, ठीक है, तो NH2 एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, जैसे NH2 पर पॉजिटिव चार्ज आएगा दे डीएक्टिवेट द फर्दर रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम। इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को लेविस एसिड एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ये क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। अब 13.4 देखिए बेटा, 13.4 इसमें अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। ठीक है, पीकेबी वैल्यू वही बेसिक स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी वैल्यू, स्मॉलर द पीकेबी वैल्यू हायर द बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन हम नोट में भी करवाए हैं। इथाइल अमीन के केस में बताया था 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, और मिथाइल अमीन के केस में मैंने बताया था 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री अमीन, और एनिलीन इज लेस बेसिक देन एल्काइल अमीन, वही ड्यू टू रेजोनेंस। ओके बेटा, और इन एक्वस सॉल्यूशन में साल्वेशन इफेक्ट डोमिनेटेड हो जाएगा। ठीक है, स्टेरिक इफेक्ट डोमिनेटेड होगा, लेकिन इन गैस फेज में, ठीक है, देयर इज नो स्टेरिक इफेक्ट। तो गैस फेज में जब पूछा जाए तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हमेशा रहेगा, और लिक्विड फेज में पूछा जाए या सॉल्यूशन में पूछा जाए तो स्टेरिक इफेक्ट की वजह से बेसिक स्टेट क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। जैसे टर्शियरी अमीन लेस बेसिक हो जाता है देन प्राइमरी अमीन, जबकि टर्शियरी अमीन में प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है।
तो वही ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 बल्कि मिथाइल ग्रुप विच हिंडर द डोनेट ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या विच हिंडर टू गेट प्रोटोनेटेड ऑफ अमीन। इसलिए टर्शियरी अमीन क्या हो जाता है, लेस बेसिक हो जाता है देन सेकेंडरी या प्राइमरी। तो ये क्वेश्चन सीधे आप बेसिक स्टेट वाला पॉइंट नोट में पढ़ोगे। अभी रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपको, फिर नेक्स्ट टर्म पर करवाएंगे। रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन में 13.12 क्वेश्चन नंबर देखिए 13.12 देखिए 13.12 ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम करवा देंगे आप लोगों को। 13.12 इसमें दिया है वाई कैन नॉट एरोमेटिक प्राइमरी अमीन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। वाई कैन नॉट एरोमेटिक प्राइमरी अमीन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो हम तुम लोग को बताए थे इन एरोमेटिक एराइल हाइलाइड में नो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है? क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस, देखो कोई भी ये एराइल हाइलाइड ले लो, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि ड्यू टू रेजोनेंस, ये देखो लोन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड द कार्बन साइड, ये इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो यहां पर देखेंगे आप CCl बॉन्ड, ड्यू टू रेजोनेंस CCl बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर विच इज डिफिकल्ट टू क्या ब्रेक। हेंस इन एराइल हाइलाइड देयर इज नो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज अ रीजन गैब्रियल सिंथेसिस से आप एराइल अमीन नहीं बना पाओगे, बस यही रीजन लिख लेना। सेकेंड क्वेश्चन में बेटा दिया गया है 13.14, एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है 13.14। गिव पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। गिव पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो 13.14 का पहला क्वेश्चन है कि वाई एमीन इज लेस एसिडिक देन एल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। वाई द एमीन्स लेस एसिडिक देन एल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो देखो अमीन है, सपोज दैट CH3NH2, ओके बेटा। और दूसरा क्या है, एल्कोहल मान लो CH3OH। कह रहा है अमीन जो है लेस एसिडिक देन एल्कोहल। तो अब इसको तुम क्या करोगे, अभी मानोगे लॉरी ब्रॉस्टेड कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग एसिड का डिफिनेशन, ओके बेटा। फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में लॉरी ब्रॉस्टेड कॉन्सेप्ट। क्या था लॉरी ब्रॉस्टेड कॉन्सेप्ट? कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो जब आप उसको एसिड दोनों को मान रहे हो जबकि ये बेस है, ठीक है, ये वीकर एसिड कर रहा है, ये क्या है स्ट्रॉन्गर एसिड कर रहा है। तो जब एसिड है तो दे डोनेट H+ आयन, देखो प्रोटॉन डोनर, तो ये बन जाएगा आपका CH3NH-। अब ये भी एसिड मान रहे हो तो इसको भी प्रोटॉन डोनेट करो, तो ये हो जाएगा आपका CH3O-। तो अब देखिए ये आपका एसिड वाला प्रोटॉन डोनर हो गया, बेस वाला क्या हो गया प्रोटॉन, ये भी प्रोटॉन डोनर है। इसको ये इमाइड है, मिथाइल इमाइड, आई मिथॉक्साइड, ठीक है, और रिलीज करेगा क्या, दैट इज H+। अब किस कंपाउंड से H+ क्विकली क्या करेगा, कंबाइन करेगा। तो H+ आयन उस कंपाउंड से कंबाइन करेगा जिसकी स्टेबिलिटी क्या हो, कम हो, ओके। तो इस केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन की हायर देन दैट ऑफ क्या, नाइट्रोजन। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहां पर बस आप लिखेंगे कि जो स्टेबिलिटी होता है, स्टेबिलिटी ऑफ CH3O- इज ग्रेटर देन CH3NH-। ओके बेटा। जब स्टेबल ज्यादा ये है तो H+ से कंबाइन नहीं कर पाएगा। जब कंबाइन नहीं करेगा तो सॉल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। और एसिडिक स्टेट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन सॉल्यूशन। ये कंपाउंड अनस्टेबल है तो इसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा, क्योंकि ये H+ तुरंत इससे कंबाइन करके फिर कन्वर्ट कर देगा CH3NH2 में।
तो दिस इज रीजन, ओके, कि मिथाइल अमीन जो है ये वीकर एसिड है देन किससे, मिथाइल एल्कोहल। तो इसका रीजन ये होगा। ओके बेटा, इसका फर्स्ट फिगर से रिलेट करके रिलेशन है। आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे, वीक एसिड हैविंग स्ट्रांग कंजुगेट बेस, स्ट्रांग एसिड हैविंग वीक कंजुगेट बेस। तो इस बेसिस को इसको आप क्या कर लोगे, एक्सप्लेन कर दोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट में है वाई डू, ये भी बहुत आसान है। वाई डू प्राइमरी अमीन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शियरी अमीन। कह रहा है प्राइमरी अमीन, देखो बेटा ये प्राइमरी अमीन है, हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शियरी अमीन, देन टर्शियरी अमीन। इसकी बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी की अधिक है देन टर्शियरी अमीन। तो देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन। तो अब आप देखना इसमें किसमें एसोसिएशन ज्यादा होगा। तो देखो इसमें दो हाइड्रोजन है तो दो तरह से ये एसोसिएट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। ओके बेटा, इसमें नो हाइड्रोजन नो एसोसिएशन विद इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बस रीजन में क्या लिखोगे कि ये जो प्राइमरी अमीन है हैविंग एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हैविंग एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, तो उस एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा हीट लगेगा, इसलिए दे बॉयल एट ए क्या, हाई टेम्परेचर पर। हियर इज द नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें कोई एसोसिएशन नहीं होगा। जब कोई एसोसिएशन नहीं होगा तो इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो ये भी आप वहां से कर सकते हैं। अब थर्ड देखिए, ये क्या हो रहा है, वाई आर एलिफैटिक अमीन स्ट्रांगर बेसिस देन एरोमेटिक अमीन। ये तो पीछे क्वेश्चन बता चुका हूं। एलिफैटिक अमीन में प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम पर बढ़ा देगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आई जब बढ़ाएगा तो लोन पेयर में क्या होगा बताओ, रिपल्सन से उसका डोनेशन आसानी से हो जाएगा। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या टेंडेंसी टू गेट प्रोटोनेटेड। तो प्लस आई फैसिलेट द रिलीज ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जबकि एनिलीन के केस में, अभी मैं इसको पहले भी बताया हूं, एनिलीन क्यों वीकर बेस है, क्योंकि एनिलीन में क्या है, रेजोनेंस फेनोमेना होगा। रेजोनेंस फेनोमेना की वजह से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड द बेंजीन रिंग। ओके, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नॉट अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन एटम या लेस अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन एटम ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, टू डोनेट या टू गेट प्रोटोनेट। तो ये आसानी से डोनेट नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वीकर बेस हो जाएगा, जबकि वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांगर बेस होगा। तो सारे रिजिड टाइप के क्वेश्चन, केमिकल टेस्ट, ओके, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये सब हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे इस चैप्टर का, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।